हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि वर्मा और एक बार फिर से स्वागत है आपका गारा एजुकेशन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मन बना चुके हैं एमबीबीएस अब्रॉड से परस्यू करने का, लेकिन उन्हें अभी तक क्लियर नहीं है कि एडमिशन अप्लाई करने के लिए प्रोसेस क्या होता है। वो सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दिस गोना बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। देयर आर 3 बेसिक स्टेप इन एडमिशन प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज eligibility criteria. The second one is step by step process. The third one is documents. So eligibility area कोई बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इसमें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि आपके माइंड में यूनिवर्सिटी और कंट्री बहुत ही क्लियर होना चाहिए। और अगर अभी तक भी आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपको अपना एमबीबीएस अब्रॉड से तो करना है, लेकिन कौन सी कंट्री से करना है या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है, आपको उस चीज को लेकर के डाउट है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारे बाकी के वीडियो, जिनमें यूनिवर्सिटीज के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के साथ में बात की हुई है। पूरे फैक्ट्स के साथ में आपको समझाया गया है कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, क्या आपका बजट होता है, क्या सब कुछ आपको उन वीडियोस में बताया गया है। इवन आपको फैक्ट्स के बारे में नहीं बल्कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बताया गया है। तो आपका एक चीज तो वहां से क्लियर हो जाएगी कि आपको कौन सी कंट्री में और कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और अगर फिर भी आपको डाउट हो उस बारे में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरीज जो है आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। जो 3 प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं एडमिशन के लिए, फर्स्ट वन इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेकेंड वन इज स्टेप टू स्टेप प्रोसेस एंड द थर्ड वन इज डॉक्यूमेंट्स। तो पहले प्रोसेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही नॉर्मल और कॉमन चीजें हैं जो आप किसी भी एडमिशन के लिए ऑब्वियसली आप फॉलो करते हैं। तो पहली चीज आपको इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके पास उनकी 12th की मार्कशीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब तीनों में एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। और साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कि आपका नीट जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा हाईएस्ट बीट करने की जरूरत नहीं है। जितना नॉर्मली मार्क्स आपको चाहिए होते हैं नीट क्लियर करने के लिए, आपको उतने ही मार्क्स चाहिए। एक चीज को लेकर और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब्रॉड एमबीबीएस के लिए आपकी एटलीस्ट एज कितनी होनी चाहिए। तो लेट मी टेल यू, आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 है। और बेसिक सी बात है, नीट आपका क्वालिफाई स्कोर पे कंप्लीट होना चाहिए। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप, जो कि है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके माइंडसेट में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको अपना एमबीबीएस परस्यू करना है, कौन सी कंट्री से करना है और आपका बजट क्या है। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं किसी भी एडमिशन के लिए। तो आपको ये चीजें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 मेन चीजें हैं। क्योंकि ये ही 3 चीजें हैं जिनका अगर आपको क्लियर होगा तो हम आपको हेल्प कर पाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हर चीज कंफर्म कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हर चीज में हेल्प करेगी। अगर आपके माइंडसेट में क्लियर है कि आपको यूनिवर्सिटी कौन सी चूज करनी है, कंट्री कौन सी चूज करनी है उस सिनेरियो में भी, और अगर आपके माइंड में ये चीज नहीं सेटल्ड है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सी कंट्री से अपना एमबीबीएस परस्यू करना है, उस केस में भी आपकी हेल्प हमारी टीम करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। सो द सेकेंड स्टेप इन स्टेप टू स्टेप प्रोसेस कि आपको हमें अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स मेल करने हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने की जरूरत नहीं है पहले स्टेप में। द सेकेंड स्टेप में आप हमें अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपका नीट क्वालिफाई, आप इन तीनों को अच्छे से स्कैन करके हमारे मेल पर हमें मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वंस वी रिसीव द डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद ही आपको हमारी टीम हेल्प कर पाएगी। विदिन 7 वर्किंग डेज आपको आपका एडमिशन लेटर मिल जाएगा। सो लेट्स मूव टू स्टेप 3 कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें टाइम टू टाइम, आपको मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ कि आपको हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल टाइम पर देने होंगे। जिस भी टाइम हम आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए मेल करें या व्हाट्सएप करें या फिर आपको कॉल करके आपके डॉक्यूमेंट्स
भेजने के लिए बोलें, आप बिल्कुल टाइम टू टाइम हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, तो ही हम आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथली फॉलो कर पाए। इन थर्ड स्टेप, आपको इनविटेशन लेटर देने के लिए, कंट्री इनविटेशन लेटर देने के लिए हमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। तो आपको टाइम टू टाइम हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है वो टाइम टू टाइम सेंड करने होंगे। अब बात यहाँ पर अब्रॉड की है, तो पासपोर्ट होना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है कि आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट रेडी नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, हम आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट रेडी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका पासपोर्ट रेडी नहीं है तो प्लीज जल्दी से जल्दी पासपोर्ट अप्लाई कीजिए। कोई बहुत ही मुश्किल स्टेप्स नहीं है। आप वेबसाइट पर लॉग इन करके अपनी डिटेल्स फिल करके वहां से अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू स्टेप 4, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे पास रिसीव होंगे तो ही हम डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके यूनिवर्सिटी को सेंड कर पाएंगे, जिससे इजीली आपका एडमिशन प्रोसेस जो है आप फॉलो कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी आप अपना एडमिशन लेटर या फिर कह लें कंट्री इनविटेशन लेटर, अपना एडमिशन कंफर्म कर पाएंगे। बट द थिंग इज, स्टेप 4 में जिन डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, हमारी टीम उस पर काम करेगी। उसमें आपका कोई काम नहीं है कि आपको कहीं जाना है या फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। मैं बार बार डॉक्यूमेंट्स पे फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी। डॉक्यूमेंट जब आप हमें भेजेंगे, जब हमको डॉक्यूमेंट्स रिसीव होंगे, तभी प्रोसेस कंटिन्यू हो पाएगा। अदरवाइज अगर आप हमें डॉक्यूमेंट सेंड नहीं कर रहे हैं और आप हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर पाए या कंटिन्यू कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला स्टेप आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखना है, आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तभी हम आपके लिए आगे प्रोसेस जो है फॉलो कर पाएंगे। सो लेट्स मूव टू स्टेप 5। स्टेप 5 में आता है आपका वीजा एप्लीकेशन, और हम गारंटी लेते हैं कि कंपनी आपका वीजा एप्लीकेशन बिल्कुल टाइम पर प्रोवाइड करेगी, आपका वीजा पास कराएगी। बट उसके लिए भी आपको टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। I'm highlighting the document because as I told you before that the document is the first step and the last step too. In step 6, goodbye to your family and fly for your new destination. So this is all about the process and the steps. Again I am repeating myself कि आपको कौन से steps follow करने होंगे। The first one is eligibility criteria, the second one is step to step process, एंड द थर्ड वन इज डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? 10th और 12th की मार्कशीट जो कि सभी के पास होती है, आपका पैन कार्ड, अगर आप माइनर हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको पैन कार्ड मिल जाएगा। आपके 10th-12th की मार्कशीट, आपका पैन कार्ड, आपका नीट क्वालिफाई, आपका पासपोर्ट, आपका आईडी प्रूफ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखने होंगे। और अगर पासपोर्ट को लेकर के कोई डाउट है तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।